22 साल तक पाकिस्तान की जेल में यातनाएं सहने के बाद जिंदगी की जंग हारने वाले सरबजीत को पुण्यतिथि पर याद कर उनकी बहन और बेटियां खूब रोईं। इस मौके पर मौजूद ऐश्वर्या और ऋचा चड्ढा भी अपने आंसू न रोक सकी। कार्यक्रम का नजारा ऐसा बन गया कि सबकी आंखें ही भर आईं। सरबजीत की तीसरी बरसी पर 4 मई को मुंबई में सरबजीत का परिवार और फिल्म के कलाकार उनको श्रद्धांजलि देने जुटे। इस दौरान जब बहन और बेटियों ने सरबजीत की जवानी की बातों को याद किया तो हर कोई रो पड़ा। कि हम सबको ज्ञात है कि 2 मई को सरबजीत के लिए सारा देश इकट्ठा हुआ था। 26 अप्रैल को उसके ऊपर जेल के अंदर हादसा हुआ, उस पर हमला हुआ। अफसोस मुझे सारी, जब तक मैं जीऊंगी जितने साल भी, एक अफसोस रहेगा कि इन हाथों से मैंने अपने बेटे को, अपने भाई को, जिसे मैंने अक्सर बेटा कहकर पुकारा, राखी बांधी थी, अपने हाथों से उसे रोटी भी खिलाई थी, प्यार किया था, उसे सलाहा था, उसके बालों में हाथ में फेरती थी, उसका जूड़ा भी किया करती थी, रुमाल भी डाला करती थी। और कई बार वो अगर मेरे साथ रूठकर रो भी पड़ता तो उसके आंसू भी पहुंचती थी। और इन्हीं हाथों ने, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में शायद एक अभागी बहन नहीं होगी जिसने अपने पुत्र समान बेटे की चिता को दी। अफसोस यही रहेगा कि वो हाथ आज भी मेरे सलामत हैं। दिल में बहुत बार आया कि काश ये हाथ टूट जाते। सरबजीत से मैंने माफी मांगी थी कि मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ सरबजीत, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए शायद वो प्रयास नहीं कर पाई जो मुझे करने चाहिए थे, या शायद उन सरकारों के कानों पर जू नहीं रहेंगी जिनके पास में जाकर गिड़गिड़ाती थी। बड़ी अपनी तरफ से मैं उनके पास हर बात को रखती थी कि अपना पक्ष मजबूत है, पाकिस्तान सरकार के पास उठाइए। शायद वो भी इसमें कामयाब नहीं हुए, हमें सफलता नहीं मिली। या हो सकता है कि पाकिस्तान का अपना इरादा ही ना हो कि सारा देश एक व्यक्ति के लिए खड़ा है। आज हिंदुस्तान, उसे अच्छा नहीं लग रहा था आप सबकी भावनाएं, उसे वो प्यार, वो सब कुछ, उससे जलन थी या क्या था, मैं नहीं समझ पाई। वो छूट कर नहीं आया। ये 2 मई, 28 अगस्त, 26 अप्रैल, 2 मई मेरे जीवन के एक काले दिन हैं मेरे इतिहास के लिए। ऐश्वर्या ने फिल्म में सरबजीत की बहन दलवीर कौर का किरदार निभाया है। सरबजीत की बातों पर वो लगातार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती रहीं और लगातार उनकी आंखों से आंसू टपकते रहे। वो अपने आंसू रोक भी लेती, लेकिन जिस वक्त सरबजीत की पत्नी और बेटी फूट कर रोई, हर आंख नम हो गई। Thank you for allowing us into your lives and entrusting us with having the faith in all of us to share your story with the world. And we are blessed that we have got to know you all and had the opportunity to be the vehicles to translate your story to the world, which is such an important story. It's a human story, and words obviously fail me now. Randeep, you said it all very beautifully for all of us. But I just say, we seek your blessings, Dalveer and the family, and thank you for being you. आप जो करते हैं दिन रात आज भी, just is a lesson for all of us on the spirit of the human being. She's not just Sarabjit's sister. She truly is an evolved person who's doing so much for people, still keeping that incredible strength, conviction, resolution going day in and day out. Even throughout the period that we were there, and I want to say this in front of her,
इस दौरान ऋचा चड्ढा लगातार सुखप्रीत को समझाती रही, लेकिन खुद अपने आप को ही वो नहीं संभाल पाई। दलबीर ने जब रणदीप से कहा कि वो उसको सरबजीत जैसा ही लगता है और उसे वादा करे कि अर्थी को कंधा जरूर देगा, तो माहौल में सन्नाटा पसर गया। Like Dalbir ji was saying that in the political और हिंदी में सियासी हेर फेर की वजह से there are a lot of innocent लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। और जो पॉलिटिकल क्लाइमेट दो देशों के बीच में चेंज होता रहा, जिससे कि सरबजीत की लाइफ में खिलवाड़ होते रहे वहाँ पे, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे उसके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, उसकी वजह से इन द पॉलिटिकल जो हम दोनों देशों के बीच में जो एनिमिटी है, उसकी वजह से कितने इनोसेंट लोग पिसते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज है। इट्स अ मैसेज फॉर पीस एंड इट्स अ मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी। And I hope that after watching this movie, both the governments, the whole public opinion changes, and it becomes one of loving and friendliness, and honoring each other as human beings, and not just Hindustanis and Pakistani. It's ridiculous. इस समारोह में फिल्म के निर्देशक उमंग कुमार भी मौजूद थे।